वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ मैं हमारे चैनल पे आपके आने का। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और हम अपना प्रॉमिस पूरा करते रहेंगे। हमारा जो टारगेट है वो क्या है? आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं। ये है हमारी वोकैब की क्लास, डेडिकेटेड वोकैब की क्लास है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी की बात करते हैं। कोई ग्रामर, कोई टेंस, कोई पैराजंबल नहीं, कोई क्लोज टेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ इडियम्स, वन वर्ड एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो आज हम करेंगे सिनोनिम्स, क्योंकि लास्ट की क्लास में हमने करे थे एंटोनिम्स, तो आज करेंगे सिनोनिम। ठीक है, चलो आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अब ये डाउनलोड कर लेनी चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन गिवन है आपके लिए, जहाँ पे 3 घंटे की लाइव क्लासेस हैं आपके लिए, स्टडी मटेरियल है, डेली क्लास टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं। इतने सारे टेस्ट दोगे तो आप ही के लिए अच्छा है। एज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। तो चलो, ये हेल्पलाइन नंबर भी है यार यहाँ पे एक हमारा, जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली हम तक रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पहला इडियम, ऑफ द बीटन ट्रैक। ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब होता है यार, जब हम बहुत ही एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई अनफेमिलियर जगह पे, ठीक है, जहाँ पे हम कोई बात नहीं कर सकते हैं, कोई हमें मिल नहीं सकता है, ठीक है, कोई है ही नहीं उस जगह पे, तो हम बात किससे करेंगे? ठीक है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है, आसपास कुछ नहीं है, बहुत ही अनफेमिलियर सी जगह है, अननोन सी जगह है। ठीक है, द कॉटेज, जैसे कि द कॉटेज दैट वी स्टेड इन, इस बार जिस कॉटेज में हम रुके, इट वॉज ऑफ द बीटन ट्रैक। ठीक है, वो कहाँ जाके था? हम बहुत दूर चलते रहे, ठीक है, दोनों तरफ पहाड़ थे या दोनों तरफ जंगल ही जंगल था, बीच में से रोड जा रही थी और हम फाइनली अपने कॉटेज पे जाके पहुंचे। और वो कहाँ था? एकदम ऑफ द बीटन ट्रैक, एक ऐसी अनफेमिलियर सी जगह पे, एक ऐसी अननोन सी जगह पे जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी और देखी भी नहीं थी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मीन्स होता है स्पॉन्टेनियस, एकदम सडनली कुछ हो जाना। जैसे कि he invited me on stage to speak of the cuff। ठीक है, हम लोग कहीं गए और जो मेरे साथ था उसको वहाँ प्रेजेंटेशन देनी थी और उसने सडनली मुझे इनवाइट कर लिया स्टेज पे कुछ बोलने के लिए, कुछ अपने विचार प्रकट करने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन से भाई मैं बहुत डरती हूँ। ठीक है, कि ऐसे कोई सडनली स्पॉन्टेनियसली आपको बुला ले। एक तो स्टेज फ्राइट होता है ना, इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए, है ना। मैं भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस अब बिल्ड करूँगी धीरे धीरे। ठीक है, तो सडनली उन्होंने आपको बुला लिया स्टेज पे कुछ अपने विचार प्रकट करने के लिए, एकदम ऑफ द कफ। ठीक है, सडनली, स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन पिन्स एंड नीडल्स। ऑन पिन्स एंड नीडल्स का मतलब होता है एंग्शियस होना। ठीक है, बहुत ही घबराहट होना, किसी भी चीज की घबराहट होना। जैसे कि राम वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स thinking about his CGL results। ठीक है, जब आप भी एग्जाम दे दोगे तो जब रिजल्ट आने वाला होगा ना, तो आपको भी बहुत घबराहट होगी, एकदम थर पैर कांपेंगे। उस सिचुएशन को बोलते हैं ऑन पिन्स एंड निडल्स। तो ये जो राम है ना, इसने भी कहीं और से तैयारी करी थी, इसलिए घबरा रहा था रिजल्ट आने के लिए। लेकिन अगर आप हमसे तैयारी करोगे ना, हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अगर आप हमसे जुड़े रहोगे, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के रहोगे, तो आपको ऐसा ऑन पिन्स एंड निडल्स वाली सिचुएशन नहीं आएगी, गारंटी है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार इस बार तो निकाल ही दिया है। ठीक है, चलो लाइक कर देना यार सेशन प्लीज, लाइक और शेयर तो बनता ही है। ठीक है, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मीडियम
ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा का मतलब होता है जब कोई दो अच्छी चीज़ों में कुछ डिसाइड करना हो, या दो मतलब आप एक बहुत ही डिलेमा में हो, ठीक है, कंफ्यूजन की स्टेट में हो, ठीक है, कंफ्यूजन की स्टेट में हो, ठीक है। जैसे कि when I was offered two equally attractive jobs, जब मुझे दो नौकरियां मिल गई बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव जॉब्स, I found myself, तो मुझे क्या होने लगा, एक डिलेमा होने लगा, कंफ्यूजन होने लगा, प्रॉब्लम होने लगी डिसाइड करने में, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम होने लगी ये डिसाइड करने में कि मैं कौन सी जॉब को पिक करूं, किसका जॉब ऑफर एक्सेप्ट करूं, ठीक है जी। आप डेफिनेटली ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो, वरना हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम आता है हमारा पे थ्रू द नोज। ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हम एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा पे कर देते हैं। ऐसा कब होता है? या तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत ही रेयर है, बहुत एंटीक है, तो हम उसका एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हैं। या फिर कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, सडनली टायर पंचर हो गया, या फिर गाड़ी में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, हम मैकेनिक को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मैकेनिक मिल नहीं रहा है, वहाँ पे गिना चुना सिर्फ एक मैकेनिक मिल रहा है, जो कि पूरे 15-20 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ एक मैकेनिक बैठा है। अब वो जो काम 10 रुपए का है या 20 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसके लिए लेगा 50 रुपये, 60 रुपये। और हम ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, क्या करना है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, पे एन एक्सेसिव अमाउंट फॉर समथिंग, ठीक है, STH होता है समथिंग, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कहीं जा रहे थे एंड वी paid through the nose to get the car fixed। ऐसे मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही थी और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई और दूर दूर तक कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने ज़्यादा पे करा, वी हैड टू पे थ्रू द नोज, ठीक है, वी पेड थ्रू द नोज, ताकि वो गाड़ी सही हो जाए भाई, और हम आगे की अपनी जर्नी, आगे का अपना सफ़र तय कर सकें, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ना ऐसा, कि जहाँ आप जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो इतनी, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं यार, ये थे हमारे 5 इडियम्स। अब आएंगे हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मैं बिल्कुल ठीक थी। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, कैसे उम्र बढ़ती है उस एजिंग की स्टडी करना, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को पढ़ने को हम बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। क्रोनोलॉजी होती है जब हम अरेंज करते हैं इवेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, ठीक है, जब वो इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जब वो हुए हैं, जब वो हैपन हुए हैं, उनके अकरेंस के हिसाब से उनको ऑर्डर में हम लगा देते हैं, ठीक है। थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, भगवान में जो आस्था रखते हैं लोग, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं थियोलॉजी। क्या बोलते हैं? थियोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? चलो अब मैं चाहूंगी कि मैं कुछ सेकंड्स दूं और आप लिखो कि एंथोलॉजी क्या होता है कमेंट बॉक्स में, ताकि फिर हम चेक करें कि ये आंसर ठीक है कि नहीं है, ठीक है। चलो देते हैं कुछ सेकंड्स, 5 सेकंड्स देते हैं, ठीक है, 5 सेकंड्स, और हम देखते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपने लिख दिया होगा। एंथोलॉजी का मतलब होता है, देखो, जब हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक वर्क्स, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क्स,
चाहे वो पोम्स हों, चाहे वो एक ही एल्बम के सॉन्ग्स हों, उनको हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिमोट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा वन वर्ड, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड। जो हैंड राइटिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं हम कायरोग्राफर। कायरोग्राफर, ठीक है, कायरोग्राफर। फिनैम्बुलिस्ट वो इंसान होता है, आपने देखा होगा जब आप छोटे होते होंगे तब आप मेले में जाते थे, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ हम मेला देखने जाते थे, तो वहां पे देखते थे यार एक पोल से लेके दूसरे पोल पे एक रोप है और उसमें छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं और नाटक करके दिखा रहे हैं वहां पे, और उसको हम बोलते हैं फिनैम्बुलिस्ट। ठीक है, कैसे वो लोग कर लेते थे? अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप, वॉक्स ऑन रोप। ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होता है? जो कि टीथ के पोजीशन की जॉब होती है उसकी, whose job is to work on the positioning of teeth। ठीक है, जो आप वो लगवाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं हम, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना यार, प्लीज हेल्प कर देना, ठीक है। तो वो जब किसी के दांत ऊंचे नीचे होते हैं उसको जब हम एक वायर लगा के स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, वो डॉक्टर होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, वन whose job is to position, one whose job is to keep the positioning of teeth properly। ठीक है, positioning of teeth। ठीक है जी। पेरिडोंटिस्ट कौन होते हैं? वन हु क्योर जर्म्स, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स जर्म्स। पेरिडोंटिस्ट, ठीक है जी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एट टाइम। इसका मतलब क्या है? जो एक ही टाइम पे, जहां पे जरूरत है वहां ज्यादा बोलना और जहां जरूरत है वहां चुप रहना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो बहुत ही अपने में रहते हैं, जो ज्यादा बोलते नहीं है, जो ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते, जो अपने में रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो ज्यादा बोलता है, जिसको बहुत सोशल होता है, ठीक है, उसके लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत चुटकियों का काम है। ही इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, उसके लिए बहुत इजी है फ्रेंड्स बनाना, ठीक है। मार्टिनेंट कौन होता है? जो बहुत ही ज्यादा ऐसा इंसान होता है जिसको कंप्लीट ओबीडियंस चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होता है ऐसा इंसान, मार्टिनेट। पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, ठीक है, स्ट्रिक्टली वो चाहता है कि सब लोग रूल्स फॉलो करें, ठीक है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। जो इंट्रोवर्ट जो कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट जो सोशलेबल होता है, सोशल होता है, ठीक है, और एम्बीवर्ट जो दोनों एक टाइम पे दोनों तरीके प्ले कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ है हमारा, वन हु लव्स एंड एडमायर्स द ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब है इंग्लैंड के लोग, लैंग्वेज, पीपल, वहां का कल्चर, पीपल, लैंग्वेज, कल्चर को जो एडमायर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एंग्लोफाइल, ठीक है। और ये बिब्लोफाइल होता है लव फॉर बुक्स, एक्सट्रीम लव फॉर बुक्स। चलो ये बताओ प्लूवियोफाइल क्या होता है? प्लूवियोफाइल क्या होता है? 5 सेकेंड्स देती हूँ, आप लोग बताओ कि प्लूवियोफाइल क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो, मजा आएगा इसका जानकर। प्लूवियोफाइल क्या होता है?
चलो अब बताते हैं, प्लूवियोफाइल होता है लव फॉर रेन, जिसको बारिश में नहाना, बारिश में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, उसको हम बोलते हैं प्लूवियोफाइल। ठीक है। एंड्रोफाइल क्या होता है? एंड्रोफाइल, अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू मेन, पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू मेन। ठीक है, जो मेन से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंड्रोफाइल। ठीक है। प्लूवियोफाइल लव फॉर रेन। किस किस को लव, कौन कौन प्लूवियोफाइल है? चलो ये बताओ, कि कमेंट करके बताओ कि मैम मैं हूँ प्लूवियोफाइल। मैं तो नहीं हूँ, मतलब मुझे इतना बारिश से प्यार है नहीं वैसे। ठीक है। हाँ, बिब्लियोफाइल भी नहीं हूँ, प्यार है किताबों से, लेकिन बिब्लियोफाइल नहीं हूँ, एक्सट्रीम लव फॉर बुक्स नहीं है। आप बताओ किसको बारिश से बेहद प्यार है? ठीक है, कमेंट करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 10th हमारा है मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील बुक्स। ऐसा पागलपन जो किताबें चुराने को आपको कहता है, वो होता है बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया। बिब्लियो, देखो अभी हमने लास्ट ही में पढ़ा, बिब्लियो इज बुक्स। ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, चुराना, किताबों को चुराने के पागलपन को हम कहते हैं बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं ये माइथोमेनिया क्या होता है। माइथोमेनिया होता है मेनिया ऑफ, मतलब झूठ बोलने के पागलपन को, हर चीज में झूठ बोलना। ठीक है। पर्सन हु टेल्स लाइज एट ऑल टाइम्स, पर्सन हु लाइज ऑल द टाइम, हु टेल्स लाइज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइथोमेनिया। डिप्सोमेनिया होता है डिजायर फॉर एल्कोहल, डिजायर फॉर एल्कोहल। ठीक है, जो एल्कोहल को बहुत ज्यादा पीना चाहता है और बहुत ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। पायरोमेनिया क्या होता है? जो हर चीज को चीजों को ना बहुत ज्यादा अच्छे से करना, ही वांट्स टू सेट फायर टू थिंग्स। ठीक है। डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, पायरोमेनिया। ठीक है, पागलपन। ठीक है, मेनिया होता है पागलपन। फाइल क्या होता है? फाइल जो हम हमने लास्ट में पढ़ा, लव, एक्सेसिव लव। ठीक है। चलो ये थे हमारे 5 वन वर्ड, 5 इडियम। अब हम देखते हैं, आगे आते हैं हमारे सिनोनिम्स। नॉन पेरल, नॉन पेरल मतलब होता है जिसका हम मैच नहीं कर सकते। बेटर देन एवरीबडी, बेटर देन एनी अदर। सिनोनिम होगा मैचलेस। ठीक है, सिनोनिम होगा मैचलेस। ठीक है। एग्नोस्टिक होता है जो इंसान भगवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, इसका ऑपोजिट होता है थियस्ट और ऑपोजिट होता है अथियस्ट। ठीक है। विस्टफुल क्या होता है? जो चीज नहीं हो सकती उसको सोचकर सैड होना, सैड अबाउट something impossible to achieve. Something impossible to achieve. ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डमेंट्स। ऑर्डमेंट्स क्या होता है? जब हम बड़े कपड़े में से, आपने कभी देखा होगा टेलर को स्टिच करता है, जब वो कपड़ा, हम उसको कोई फैब्रिक लाके देते हैं, तो वो बड़े कपड़े में से जब वो सिलता है और वो करता है, तो उसमें से छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, क्लॉथ के पीसेस बच जाते हैं। ठीक है, पीसेस ऑफ क्लॉथ, उनको हम बोलते हैं ऑर्डमेंट्स। ठीक है। इसका सिनोनिम है रेमनेंस। रेमनेंस का मतलब होता है बड़ी चीज को इस्तेमाल करने के बाद जो छोटी छोटी चीजें बच जाती हैं, उनको हम बोलते हैं रेमनेंस। ठीक है, रेमनेंस। ठीक है, ये है हमारे सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं 13th सिनोनिम, ओपिएट। ओपिएट का मतलब हमने बहुत बार पढ़ा है, इसका मतलब होता है नशा, ड्रग। ठीक है, ड्रग। ठीक है जी, ड्रग। ठीक है, रेमिनेंस अभी हमने लास्ट में पढ़ा ही है। डिस्पैरेजिंग का मतलब क्या होता है? डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है जो हम कुछ सोचते हैं ना कि
मतलब किसी चीज़ को जब हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दैट समथिंग इज ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, उसकी बहुत ही कम कीमत है, ठीक है, व्हेन वी से दैट समथिंग इज ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th, ऑडियल। ऑडियल होता है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होना, काफी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका सिनोनिम होगा ट्रायल, ठीक है। ये कोल्ड शोल्डर हमने बहुत बार पढ़ा है, साइन ऑफ अनफ्रेंडलीनेस, शोइंग साइंस ऑफ अनफ्रेंडलीनेस, शोइंग साइंस ऑफ अनफ्रेंडलीनेस, ठीक है। कोल्ड शोल्डर, कोल्ड वॉर होता है ना, अनफ्रेंडलीनेस, ठीक है। चलें आगे, लास्ट हमारा सिनोनिम आता है पैंग। पैंग का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही सडन पेन या कोई एक, पैंग, ठीक है, सडन पेन, ठीक है, या एक, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 5 इडियम, 5 वन वर्ड और 5 सिनोनिम्स, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये समझ आए होंगे, और अगर नहीं आए, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज अवेलेबल एंड आई एम ऑल्सो ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। जब आप वहाँ कमेंट करोगे तो मैं देखूंगी कि हाँ आप लोग को कुछ डाउट आ रहा है, तो मैं वहाँ आपको वापस से रीच आउट करूंगी आपको और आपके कमेंट को ही रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस नंबर के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आज शाम की 4 बजे की क्लास में, बिल्कुल लाइव, जहाँ पे हम बहुत अच्छा कंसेप्ट करते हैं और मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।